हाँ भाई, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और हम अभी यहाँ तक पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। पहली यूनिट हम पढ़ रहे थे नर्सिंग फाउंडेशन की, और नर्सिंग फाउंडेशन की इस पहली यूनिट में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, तो सभी बच्चे एक बार वापस थोड़ा सा ध्यान दें। नर्सिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे थे, और प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल सेफ्टी था, जो हो गया था हमारा थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस हो गया था, कंफर्ट हो गया था, यूज ऑफ रिसोर्सेस, गुड वर्कमैनशिप और इंडिविजुअलिटी। यानी ये 6 प्रिंसिपल थे जो हम मेनली काम में लेते हैं जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखें इसको। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगला जो पॉइंट है वो है आपका पे देखें भाई। जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको दिख रहा होगा, दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। एक तो हमने नर्सिंग प्रिंसिपल्स, जो प्रोसीजर के ऊपर कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं वो पढ़े। उसके बाद है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि भाई इसके अंदर हम कौन कौन सी साइंटिफिक चीजें भी पढ़ेंगे नर्सिंग के अंदर, वो चीजें हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल साइंस। इसके अंदर जो नर्सिंग प्रोफेशन है, इसके अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात की जाए कि साइंटिफिक हम क्या क्या स्टडी करेंगे, तो वो चीजें आपको बताई गई है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर क्या आप मेडिकल के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकल मतलब मेडिकल से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल, आप बैक्टीरिया, वायरस, इन चीजों के बारे में भी आप स्टडी करेंगे। उसके बाद फिजिकल, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड इवेंट्स को पढ़ेंगे। सोशल साइंस, और सोशल यानी सामाजिक कौन कौन से पहलू हैं, जैसे आप एक बुक पढ़ते हैं आगे सोसाइटी, सोशियोलॉजी, तो उन चीजों के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। यानी नर्सिंग के अंदर ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रोसीजर के प्रिंसिपल्स थे। अब इसके अंदर आपको बताया गया है, जैसे आप बुक पढ़ते हैं, इसीलिए तो इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पे आप क्या, आपके सिलेबस के अंदर इन इन सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है। क्योंकि साइंटिफिक साइंस ये बताता है कि भाई नर्सिंग का ज्ञान होने के लिए, नर्सिंग किसी को अगर करना है तो आप लोगों को इन इन चीजों को और पढ़ना पड़ेगा। यानी ये इन साइंटिफिक प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। पहला आपने देखा होगा, लिख रखा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपकी बुक है एनाटॉमी, संरचना। एनाटॉमी का मतलब होता है संरचना, संरचना एवं शारीरिक। फिजियोलॉजी का मतलब होता है शारीरिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, इसके बारे में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मतलब है संरचना और शारीरिक विज्ञान। यानी एनाटॉमी के अंदर आप लोग पढ़ते हैं जैसे आपके अंदर क्या क्या ऑर्गन है, उन ऑर्गन का लोकेशन कहाँ पे होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये कान आपका 2 पाए जाते हैं, स्टोमक आपका यहाँ पाया जाता है, हैंड यहाँ पाए जाते हैं, ये इनकी क्या है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। तो हर एक ऑर्गन की हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और फिर उस ऑर्गन का हम क्या काम होता है बॉडी में, ये पढ़ते हैं। तो इन दोनों को जब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो एनाटॉमी में पढ़ लेते हैं, फिजियोलॉजी में उसका काम क्या होता है, जैसे लीवर आपका क्या काम करता है, स्टोमक आपका क्या काम करता है, ईयर आपका क्या काम करता है, तो ये किस में पढ़ते हैं हम, फिजियोलॉजी में। तो एक तो ये पढ़ना जरूरी है आपको
एक बुक है ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो आपके फर्स्ट ईयर में है। उसके बाद फार्माकोलॉजी, यानी आपको मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, जो अभी आपको बोला था कौन सी मेडिसिन कब काम आती है, किस चीज के लिए काम में आती है। उसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। आप मनोविज्ञान के बारे में भी पढ़ते हैं। अरे मनोविज्ञान का मतलब आपको पेशेंट की साइकोलॉजी समझना होगा, आपको आपके कोवर्कर्स की साइकोलॉजी समझना होगा, आपको डॉक्टर्स की साइकोलॉजी, अटेंडेंट की साइकोलॉजी, तो उससे आप अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकेंगे, इसलिए हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कौन कौन से जीवाणु हैं जो हमारे अंदर डिजीज फैलाते हैं, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद है फिजिक्स। फिजिक्स के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो काम करते हैं, तो फिजिक्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जिसको आप बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों आप बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आता है उसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाज विज्ञान, यानी समाज के अंदर आप रहते हैं, भाई समाज के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कुछ चीजें होती हैं, जब आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई सोशियोलॉजी के कुछ फैक्टर होते हैं जो डिजीज को या हेल्थ को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें सोसाइटी के बारे में भी पता होना चाहिए पेशेंट की। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, यानी हमें पोषण के बारे में पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में कि पेशेंट अच्छा न्यूट्रिशन क्या है, बैड न्यूट्रिशन क्या है, मेल न्यूट्रिशन क्या है, तो ये सब चीजें हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। विटामिन क्या है, प्रोटीन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, तो ये सारे पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमें जरूरी है, क्योंकि जब डिजीज होंगी तो हम बताएंगे कि फला डिजीज में ये चीज ज्यादा खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए। तो जब आपको न्यूट्रिशन का नहीं पता होगा तो आप कैसे अपना काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है ये सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी ये सारे सब्जेक्ट हमें नर्सिंग के अंदर पढ़ने होते हैं। चलो अब आगे हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ रहा है वो है भाई नेक्स्ट आपका पॉइंट है ये होगा, अब है आपका नर्सिंग इज ए आर्ट साइंस एंड वोकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इस चीज को। नर्सिंग इज आर्ट साइंस एंड वोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा जब फर्स्ट यूनिट से अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के, आपसे क्या पूछा जाएगा, डिफाइन द नर्सिंग एंड नर्सिंग एक्ट एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग इज एन आर्ट साइंस एंड वोकेशन, डेस्क्राइब इट, कि नर्सिंग एक आर्ट है, साइंस है और वोकेशन है, इसको आप डिफाइन करिए, इसको डेस्क्राइब करिए, और नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये हर एक एग्जाम में आपके लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है। पीछे का आप सिलेबस जो आपके सोल्ड पेपर है वो उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यानी नर्सिंग क्या है, नर्सिंग ये कह रहा है नर्सिंग इज एन आर्ट, आर्ट का मतलब कला है, नर्सिंग एक कला है, नर्सिंग एक विज्ञान है और नर्सिंग एक वोकेशन है। तो भाई तीनों चीजें हैं बिल्कुल। नर्सिंग के लिए आपके पास आर्ट होना चाहिए, आर्ट मतलब कला होनी चाहिए, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, प्रोसीजर कैसे करते हैं, स्पंज कैसे देते हैं, नेल केयर कैसे देते हैं, बैक केयर कैसे देते हैं, तो आपको क्या होनी चाहिए, स्किलफुल ट्रेनिंग दी जाती है जब आप नर्सिंग करते हैं उस दौरान, आपके एकेडमिक सेशन के दौरान। तो नर्सिंग हम क्या कह सकते हैं, नर्सिंग एक कला है। दूसरा आप वर्ड जानिए साइंस, नर्सिंग के अंदर साइंस भी है, क्योंकि नर्सिंग किस पे डिपेंड करता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है। भाई साइंस किसी भी प्रोफेशन के लिए जरूरी है, हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को मानना पड़ता है। अब साइंस से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं, सारी बातें, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, किस ऑर्गन का क्या काम है, ऐसा नहीं होगा तो ऑर्गन का क्या इफेक्ट होगा, इसको ठीक करना है तो क्या साइंटिफिक चीजें यूज करें, क्या दवाइयां यूज करें, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये साइंस पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम बोलते हैं
नर्सिंग एक आर्ट है और साइंस भी है। तीसरी बात ये है वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, रोजगार आपको देता है। वोकेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय कह दो, या आप कहते हैं रोजगार प्रदान करता है, रोजगार देता है। वोकेशन है, एक सेवा है, या आप कह सकते हैं सेवा। तो ये आपको रोजगार देगा, ऑक्यूपेशन देगा, इसलिए ये क्या है? एक व्यवसाय भी है। आपको इससे, इसके करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, इसलिए ये क्या है? एक वोकेशन है। तो ये बात सही है। इस चीज को जो मैंने अभी आपसे बोला है वही आपकी लिखी हुई है। देखो पढ़ते हैं एक एक। नर्सिंग इज कॉल्ड एज वोकेशन। नर्सिंग को क्या बोला जाता है? वोकेशन बोला जाता है। यानी नर्सिंग इज कॉल्ड सर्विस। वोकेशन का मतलब क्या होता है? सर्विस। ये सर्व करता है, मैंने बोला था सेवा करता है। नर्सिंग क्या है? सेवा करना। नर्सिंग का मतलब सेवा करना है। नर्सिंग इज ए सर्विस, ये एक ऐसी सेवा है विच इंक्लूड, जो इंक्लूड करती है मिनिस्ट्रेशन टू द सिक, होल केयर ऑफ द क्लाइंट। जिसके अंदर एक बीमार आदमी है, सिक आदमी है, उसका सारा का सारा केयर किया जाता है, ऐसी उसकी सेवा की जाती है। इसलिए नर्सिंग एक वोकेशन है। मेरी बात समझ में आ गई? नर्सिंग एक वोकेशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेवा की जाती है। बेटा इसके अंदर क्या की जाती है? सेवा की जाती है। इसलिए आप लोग बोल रहे हैं नर्सिंग इज ए वोकेशन, पेशेंट की सेवा की जाती है। उसके बाद केयर ऑफ द क्लाइंट, एनवायरमेंट, उसके एनवायरमेंट का भी केयर किया जाता है। एनवायरमेंट मतलब उसके चारों ओर साफ सफाई मेंटेन रहे, अदरवाइज उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे, कोई अदर इन्फेक्शन हो जाएंगे, तो उसके एनवायरमेंट की भी केयर की जाती है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, उसको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, उसको हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाती है कि आपको इन इन चीजों को यूज करना है, इन इन चीजों से आपको बच के रहना है, इससे आपकी हेल्थ को नुकसान हो जाएगा। यानी हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। नर्स का इंपॉर्टेंट काम होता है हेल्थ एजुकेशन देना पेशेंट को। उसके बाद क्या कहता है? एंड हेल्थ सर्विस टू इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी। अरे नर्स ही तो प्रोवाइड करती है जितनी भी सर्विस चलाती है गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे वो सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। यानी उन सर्विस को प्रोवाइड कौन करती है? नर्स। आपने सुना होगा बच्चों के लिए सर्विस चलती है, मिड डे मील प्रोग्राम चलते हैं, विटामिन ए के प्रोफाइलेक्सिस चलते हैं। तो ये क्या है? सर्विस है जो चलती है, गवर्नमेंट चलाती है। इनको कौन कंडक्ट करती है? नर्स कंडक्ट करती है, नर्स प्रोवाइड करती है। अब ये एक आदमी के लिए भी चलाई जाती है या फिर फैमिली के लिए भी, फैमिली प्लानिंग की टेक्निक बताई जाती है, या फिर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के लिए सर्विस चलती है। तो इन सब सोसाइटी की या ये जितनी भी सर्विस है ये कौन प्रोवाइड करता है? कौन पूरी करता है? नर्स देती है उनको। जो क्या करती है? ऐसी सर्विस है ये सारी जो प्रिवेंशन करती है, डिजीज को प्रिवेंशन करती है। इस प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। ये सारी सर्विस क्या काम करती हैं? या तो डिजीज की रोकथाम करती हैं, और दूसरा क्या करती हैं? प्रोमोशन। प्रोमोशन का मतलब होता है बढ़ावा करना, डिजीज को, सॉरी, हेल्थ को बढ़ावा, हेल्थ प्रोमोशन करते हैं। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। ऐसी सर्विस है ये सारी, या तो ये डिजीज को रोक देंगी या अपने स्वास्थ्य को बढ़ा देंगी। ये सारी सर्विस नर्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद आगे देखो, सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस टू दी मैनकाइंड, हर एक मैनकाइंड, प्रत्येक आदमी को सर्विस देना इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नर्स। हर एक पेशेंट को सर्विस देना ये नर्स का पहला प्राथमिक फंक्शन है, पहली जिम्मेदारी है नर्स की। एंड द रीजन फॉर द, इसका रीजन क्या है तो आपको पता लगेगा। देखो इसका रीजन ये है, एंड द रीजन, और उसका रीजन है क्या? रीजन है एग्जिस्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, ताकि नर्सिंग प्रोफेशन एग्जिस्ट रहे अकॉर्डिंग द नर्सिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग एरिया, कि इन एरिया के अंदर
इन्वॉल्व रहे। ये पहला जो काम आपको बताया था नर्स का, आपने जो प्राइमरी फंक्शन बताया था बेटा कि नर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, अभी आपने पढ़ा सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है भाई, सर्विस प्रोवाइड करना, किसी भी पेशेंट की देखभाल करना, ये प्राइमरी फंक्शन है नर्स का। और ये क्यों करती है, पेशेंट की देखभाल क्यों कर रही है वो प्राइमरी फंक्शन, तो आप लोग कह सकते हैं हेल्प द क्लाइंट टू कैरी आउट थेरेपेटिक प्लान मेंटेन बाय डॉक्टर। वो हेल्प करती है, देखो किसकी, पेशेंट की हेल्प करती है। थेरेपेटिक का मतलब होता है जब डिजीज हो जाती है तो डिजीज को कवर करने के लिए, क्योर करने के लिए, उसको उसके बेनिफिट के लिए जो चीजें यूज की जाती है उसको थेरेपेटिक बोला जाता है। यानी ऐसी चीजें, ऐसे तरीके यूज करो जो पेशेंट को लाभ प्रोवाइड करें, पेशेंट को कोई नुकसान ना दे, उनको बोला जाता है थेरेपेटिक। यानी जितने भी काम आप मेडिसिन दे रहे हैं ये थेरेपेटिक काम है आपका, आप प्रोसीजर कर रहे हैं थेरेपेटिक प्रोसीजर है, यानी इन सब चीजों से पेशेंट को लाभ होता है। तो पेशेंट की हेल्प करना है, वो सारी चीजें कैरी आउट करवाने में, उससे जो थेरेपेटिक है और जो थेरेपेटिक प्लान जो डॉक्टर ने बनाया है उसको लागू करवाने के लिए पेशेंट को समझाना है और उसकी हेल्प करना है, ये नर्स का काम है, ये सर्विस है नर्स की। प्रोवाइडिंग फिजिकल केयर एंड इमोशनल सपोर्ट, मरीज को जब जरूरत पड़े तो उसको फिजिकल केयर भी देती है, इमोशनली सपोर्ट भी देती है नर्स। कौन से पेशेंट को, सिक और डिसेबल पेशेंट को। अरे जरूरत पड़ती है जब आप बोलते हो टेंशन मत लीजिए इससे ठीक हो जाएगा, ये दवा लीजिए 10 दिन चलेगी, बहुत पेशेंट आपके ठीक हो गए, ऐसे हमारे पास रोजाना आते हैं, तो ये आप क्या दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं उसको। तो ये भी काम है नर्स का। उसके बाद ये सारी सर्विस के अंदर ही आती है, प्राइमरी फंक्शन आप बात कर रहे थे, इसलिए हम बोलते हैं नर्सिंग क्या है, वोकेशन है, नर्सिंग के अंदर सेवा की जाती है। क्लियर है भाई। आगे है प्लानिंग एंड टीचिंग, नर्स का ये भी काम है, वो प्लानिंग करवाती है, वो टीचिंग करती है, क्लाइंट को टीच करती है, सिखाती है क्लाइंट को, उसके फैमिली मेंबर्स को सिखाती है। क्या सिखाती है, इन रिलेशन द रीस्टोरेशन एंड प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। नर्स ये सिखाती है पेशेंट को कैसे डिजीज के बाद वापस कैसे ठीक होगा पेशेंट, उसकी हेल्थ वापस कैसे रीस्टोर होगी, इस चीज को सिखाती है। उसके बाद प्रोमोशन, डिजीज के बाद हेल्थ को कैसे प्रोमोट किया जाए, कैसे बढ़ा दिया जाए, वो बात सिखाती है उसको। और डिजीज को प्रिवेंशन, डिजीज होने से शरीर को कैसे बचाया जाए, इन 3 चीजों के बारे में टीच करती है। आप लोगों को अच्छे से मैंने मार्क कर दिए हैं, गोले लगा दिए हैं, नर्स क्या क्या प्लानिंग करती है, इन चीजों के बारे में प्लानिंग करती है और पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को सिखाती है, टीच करती है। क्या क्या टीच करती है कि हेल्थ को वापस रिस्टोर कैसे किया जाए, हेल्थ को वापस बढ़ाया कैसे जाए, अच्छा गुड हेल्थ कैसे बनाया जाए, और डिजीज की रोकथाम कैसे की जाए, इनके बारे में टीच करती है। अगला है हेल्पिंग एंड रिसीविंग फ्रॉम अदर्स मेंबर ऑफ हेल्थ टीम टू प्लान और कैरी आउट टोटल प्रोग्राम। नर्स ये भी प्लान करती है अदर जो हेल्थ टीम के मेंबर हैं उनके साथ एक कोलेब्रेशन मेंटेन करके, एक सामंजस्य स्थापित करके, जितने भी उनके प्रोग्राम है, चाहे वो हॉस्पिटल के प्रोग्राम है या जो कुछ भी, उन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाने के लिए भी वो प्लान करती है और हेल्प करती है ताकि वो प्रोग्राम कंडक्ट हो जाए। ऑब्जर्विंग एंड इवैल्यूएटिंग द क्लाइंट रेस्पॉन्स, नर्स क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व का मतलब किसी चीज के बारे में ज्ञान जुटाना, उसको ऑब्जर्व कर लेना। अरे रोजाना आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही कोई आदमी आपके सामने बैठा है आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, बोलते हैं आज बीमार लग रहे हो, तो आपने क्या किया है, उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया। तो नर्स भी ऐसे ही ऑब्जर्व करती है। और इवालुएटिंग का मतलब होता है निष्कर्ष निकालती है, फिर रिजल्ट निकालती है, किसके बारे में, क्लाइंट के रेस्पॉन्स के बारे में। जो क्लाइंट उसको बताता है कि मेरे साथ ये साइन सिम्टम आ रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को इवालुएट करती है, उनको ऑब्जर्वेशन करती है, और उनकी जो इलनेस है उसके अंदर केयर है, फिर उसको केयर दिया जाता है। नेक्स्ट है भाई पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च एंड रिलेटेड हेल्थ केयर। नर्स पार्टिसिपेट करती है
रिसर्च प्रोग्राम के अंदर, यानी जो रिसर्च होती है नई नई, तभी तो नर्सिंग इतना डेवलप हुआ है, हर एक प्रोफेशन इतना डेवलप होता है क्योंकि रिसर्च चलती रहती है कि जो गलतियां हमने की हैं उनको आगे ना किया जाए। तो यहाँ पे भी रिसर्च प्रोग्राम चलते हैं और आप उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड बेसिक नर्सिंग केयर। बेसिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है नर्स। क्या क्या होता है बेसिक नर्सिंग केयर? तो देखो, बेसिक नर्सिंग केयर द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स। बेसिक नर्सिंग केयर स्पेसिफिक फंक्शन है नर्स का, यूनिक फंक्शन है जो कंसंट करता है, जो जोर देता है, ध्यान देता है विद हेल्पिंग द क्लाइंट। क्लाइंट की हेल्प करना किसके लिए? टू मीट बेसिक हेल्थ नीड्स। क्लाइंट की हेल्प करना कि उसको बेसिक हेल्थ नीड्स मिल जाएं, इसके लिए नर्स अपना काम करती है। और ये फंक्शन उसका क्या है? यूनिक फंक्शन है नर्स का, जिसको आप यूनिक फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे थे हम, यहाँ तक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे देयरफॉर। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो, देयरफॉर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी है हेल्प द इंडिविजुअल इन डेली पैटर्न ऑफ लिविंग विद दोज एक्टिविटी दैट ऑर्डिनरीली परफॉर्म विदाउट असिस्टेंस। नर्स की एक जिम्मेदारी ये भी है कि भाई हर एक इंडिविजुअल जो उसका पेशेंट है उसको डेली पैटर्न है उसके बारे में, और डेली एक्टिविटीज है उनके बारे में उसको असिस्टेंस ऐसे उनको ऐसे ट्रेंड कर दे ताकि उनको डेली एक्टिविटीज में कोई असिस्टेंस की जरूरत ना पड़े। उनको ऐसे ट्रेंड करती है, उनको ऐसे मेंटेन करती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में मैं ये बोल सकता हूँ, सी इज कॉन्शियसनेस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, द लेग ऑफ द एम्पुटी, eyes blind, means of locomotion and paralyzed, mouthpiece of lump, ears deaf। देखो भाई, कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ कॉन्शियस पेशेंट होते हैं, कुछ अनकॉन्शियस होते हैं। किसी का लेग का एम्पुटेशन हो गया, एम्पुटा का मतलब लेग को कट करके निकाल दिया। कोई आंखों से अंधा है, कोई आंखों से अंधा है, कोई क्या कर रहा है, मोशन नहीं कर पा रहा, पैरालाइज है, कोई पैरालाइज है जिसको सेंसेशन नहीं है, किसी के माउथ पीस में डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, किसी के ईयर में सुनता नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं दैट आर लव फॉर द डेस्परेट। ये पेशेंट सारे क्या होते हैं, थोड़े से इमोशनली थोड़े से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब इनके पास ऐसी ये सब चीजें नहीं होती। तो नर्स उनको ऐसे मेंटेन करती है, ऐसे समझाती है, उनको ऐसे प्रोमोट करती है ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा कर सके बिना किसी असिस्टेंट के काम कर सके। इस तरह से उनको ट्रेंड करती है, उनको एजुकेट करती है, उनको केयर करके बताती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एज द नीड ऑफ द ह्यूमैनिटी चेंज एट डिफरेंट टाइम्स एंड कंडीशन, नर्सिंग डेवलप ग्रेटली इन द इंटरेस्ट एंड फंक्शंस। भाई टाइम के हिसाब से नर्सिंग प्रोफेशन कह रहा है डेवलप हो गया और चेंज हो गया इसके अंदर। टुडे नर्सिंग हैज गॉन द स्टेटस ऑफ साइंस एंड आर्ट। आज के टाइम में नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो आज के टाइम में क्या है, इसमें इतना डेवलप हो गया जिसके अंदर आप ग्रो कर रहा है ये साइंस एंड आर्ट, कि इसके अंदर साइंस और आर्ट का बहुत ज्यादा मिला जुला रूप है। आज के टाइम में नर्सिंग के अंदर तरह तरह की प्रैक्टिस आ गई, तरह तरह के इक्विपमेंट आ गए। तो नर्सिंग प्रोफेशन आज किस पे डिपेंड है, एक तो साइंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड है और दूसरा क्या है, आर्ट।
कला, किसी भी काम को करने की टेक्निक जो है उसके ऊपर डिपेंड है टुडे, क्योंकि डेवलप होते होते इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है आजकल। उसके बाद नेक्स्ट है, तो आपने यहाँ से 3 वर्ड पढ़े थे कि नर्सिंग इज एन आर्ट, साइंस और वोकेशन। तो पहला वर्ड आपने डिस्कस कर लिया कि नर्सिंग वोकेशन कैसे है, नर्सिंग एक वोकेशन कैसे है, ये हमने पढ़ लिया। इतनी देर की रामायण में हमने ये पढ़ा कि नर्सिंग को वोकेशन क्यों कहते हैं, यानी नर्सिंग को सेवा क्यों कहते हैं, ये हमने पढ़ा। सेवा का मतलब सर्विस, क्लियर है भाई, सेवा का मतलब सर्विस। तो नर्सिंग सेवा क्यों है आपने पढ़ लिया। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग साइंस क्यों है, नर्सिंग विज्ञान कैसे है। नर्सिंग के अंदर विज्ञान की जरूरत भी पड़ती है, इसलिए आपको बोला नर्सिंग इज ए साइंस। स्पेसिफिक साइंस है, देखो साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ केयरफुली कलेक्टेड फैक्ट्स। साइंस हम किसको कहते हैं, साइंस एक बॉडी का नॉलेज है, हमारी बॉडी के बारे में ही कुछ जानकारियां हैं, और वो जानकारी किस पे बेस है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, बहुत लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स के ऊपर। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसी फैक्ट के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे पास फैक्ट होता है तब हम उसको सिद्ध करते हैं कि ये साइंस है, प्रूफ है हमारे पास। तो इसलिए नर्सिंग के अंदर भी अपना खुद का बॉडी नॉलेज है। बॉडी नॉलेज है जो हम पढ़ते हैं, ये क्या है, साइंटिफिक नॉलेज पढ़ रहे हैं। जो मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं ये सारा क्या है, साइंटिफिक नॉलेज है, ये प्रूफ है, ये फैक्ट के ऊपर आधारित है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है साइंस के बारे में। तो ये क्या है, आपका फैक्ट के ऊपर आधारित है, इसलिए इसको नर्सिंग इज ए साइंस बोला जाता है। विच बीन अरेंज एंड क्लासिफाई इन सच ए वे टू एस्टैब्लिश सर्टेन लॉ। ये कुछ लॉ और प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, कुछ लॉ और प्रिंसिपल्स को, ये फैक्ट या ये नर्सिंग जो प्रोफेशन है ये कुछ लॉ और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, कुछ टूल्स को फॉलो करता है जो साइंस के द्वारा बताए गए हैं। ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी, टेस्टिंग, रिजल्ट, ये सारे, किसी को ऑब्जर्वेशन करना, किसी को टेस्ट करना, किसी का रिजल्ट करना, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है, साइंस पे। इसलिए हम बोलते हैं नर्सिंग इज ए साइंस। आगे क्या लिखा है, नर्सिंग इज ए साइंस विच रिक्वायर साउंड टाइप ऑफ एजुकेशनल एंड नॉलेज। अरे नर्सिंग एक साइंस है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक नॉलेज का होना जरूरी है। क्या बिना स्पेसिफिक नॉलेज के कोई आदमी नर्सिंग का काम कर सकता है क्या? बिना साइंटिफिक नॉलेज लिए हुए क्या आप इंजेक्शन लगा सकते हो क्या? बिना साइंटिफिक नॉलेज लिए हुए क्या आप ऑर्गन को पता लगा सकते हो कौन सा ऑर्गन कहाँ है? बिना साइंटिफिक नॉलेज के आपको पता हो सकता है क्या स्टोमच का काम क्या है, लीवर का काम क्या है, इंटेस्टाइन का काम क्या है? तो जब आपको ये सारी जानकारियां पता होंगी, इसलिए हम कहते हैं नर्सिंग किसके ऊपर डिपेंड है, साइंस के ऊपर। यानी नर्सिंग एक प्रकार का साइंस है, इसके अंदर स्पेसिफिक चीजें सीखी जाती हैं, इसीलिए तो ये प्रोफेशन है। हर एक प्रोफेशन के अंदर अपना खुद का साइंटिफिक नॉलेज होता है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है भाई? चाहे वो आपका मेडिकल प्रोफेशन हो, नर्सिंग प्रोफेशन हो, या फिर आपका कोई टेक्निकल प्रोफेशन हो, उसकी अपनी साइंस होती है, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, उसका अपना टर्मिनोलॉजी होता है, इसलिए हम अलग अलग प्रोफेशन बोलते हैं। तो चलो, आपने बताया, पढ़ा ये सब चीजें कि नर्सिंग के अंदर क्या है, नर्सिंग रिक्वायर साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है नर्सिंग में, इसलिए हम बोलते हैं नर्सिंग इज ए साइंस। उसके बाद आर्ट, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आर्ट एक कला है। तो नर्सिंग के अंदर तरह तरह के स्किल होने चाहिए। आपको कैनुला कैसे लगाना है, आपको सैंपल कैसे निकालना है, आपको पेशेंट को पोजीशन कैसे देना है, आपको स्पंज बाथ कैसे देना है, आपको पेशेंट को चलाना कैसे है, आपको पेशेंट का ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। ये सारी चीजें क्या है, एक आर्ट है। ये आर्ट भी आता है आपको नर्सिंग के अंदर। ठीक है भाई? तो इसलिए हम कहते हैं कि नर्सिंग एक आर्ट है, साइंस है और वोकेशन है।
इन तीनों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया और ये सारे एग्जाम्पल मेरे आपको वहां पे क्वेश्चन में लिखेंगे। आपसे 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही आता है मेरे बेटा सबसे ज्यादा बार, और ये क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख ले, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा जाता है, डिफाइन the nursing and describe nursing is an art, science एंड वोकेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा, यानी आपके 5 + 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। 5 नंबर आपके डेफिनेशन के, 10 नंबर आपको इसको डिफाइन करना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये आपका पहला यूनिट था और पहले यूनिट का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, दूसरा जो क्वेश्चन था वो मैं आपका यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जाएगा, describe the principles that applied in nursing procedure, सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। डेस्क्राइब द प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई इन नर्सिंग प्रोसीजर, 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 15 नंबर का आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आपके एग्जाम में आएगा गांठ बांध लेना बेटा, यही पूछे जाएंगे ये 2 क्वेश्चन पहले यूनिट से। इसके अलावा आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी मैंने सारी बातें आपसे डिस्कस की हैं। पहली यूनिट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लिखें, इनको याद करें, फिर आपका जब भी क्लास टेस्ट वगैरह होगा उसमें आपसे ये पूछे जाएंगे, आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ से हमारे पहले यूनिट कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।